बकरी का है ये, रुद्रा की बकरी भी है। अरे हो गया हो गया हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ कहीं बहुत दूर की सैर पे और मेरे तो सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम और छोटों को शुभाशीष प्यार। मैं दिनेश परसारा फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ आपका। तो हो गई है ठंडे से सुबह की शुरुआत और यहाँ तो अभी ठंडा है, लेकिन मेरे पीछे आप पहाड़ियों पे देखें तो बढ़िया सी धूप खिली है। जनवरी का महीना है, बारिश ना के बराबर है और बारिश ना आए तो सर्दियों में और ज़्यादा ठंडी होने लगती है, क्योंकि ठंडी बर्फीली हवाएं चलती हैं, क्योंकि चोटियों में बर्फबारी कहीं ना कहीं हो रही है पिछले कुछ दिन से। तो मौसम हमारे यहाँ शुष्क है और एकदम ठंडा है, बहुत ज़बरदस्त। तो हाथ अकड़ गए हैं सुबह सुबह। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी मुझे कुछ करना है ज़रूरी काम, क्योंकि थोड़ी देर में मैं चला जाऊंगा पांडवा खाल के लिए। मम्मी ने मुझे एक काम सौंपा है। काम क्या है? मुझे ज़रा मंडुए की पिसाई करनी है चक्की में, क्योंकि मंडुए का आटा ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहले मैं चक्की लगा देता हूँ। और हेलो दिव्यांशी, गुड मॉर्निंग। तो दिव्यांशी उठ गई है और साथ में आदि भी, और दोनों ब्रश कर रहे थे। अभी आदि चले गए अंदर और मम्मी माज रही सुबह सुबह बर्तन है ठंडे में, क्योंकि मंजू अभी खाना बना रही है। तो चलिए आज का दिन बच्चों के साथ काटेंगे बढ़िया। मोलू गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते, कैसे हो? और दिव्यांशी भी अभी मोजे पहन रही ना, ठंडा हो रहा बाहर। तो ज़्यादा ठंडा आपके घर में है कि यहाँ? वहाँ है। चलो ठीक है, आप फुल मस्ती करेंगे आज है। और फिर कल से पढ़ाई। और ये गोलू मोलू फिर से देखो। तो जी नाश्ता वास्ता हो गया है और खा पी के अब मैं जा रहा हूँ स्कूल के लिए। और पीछे धूप भी आ गई है मेरे पीछे, और दादाजी वहाँ बढ़िया से धूप सेक रहे हैं। और कुछ सामान भी ले जा रहा हूँ आज दीदी के लिए, देहरादून भेजना है। ये वाला सामान क्या है? थोड़ा मंडुए का आटा पीसा है। तो आदमी बाहर जहाँ भी रहे मंडुए की याद तो आ ही जाती है। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि हम पांडवा खाल आएँ और काल भैरवनाथ स्वामी जी के दर्शन न करें। और यहाँ पे दर्शन करके मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। और अभी घर में आते ही देखा तो चाची जी चढ़ रही हैं बड़े से पेड़ में घास काटने के लिए। तो रोज़मर्रा का काम है। तो अभी चाची जी दिख गई तो मैंने कहा चलिए चाची जी की हौसला अफजाई के लिए ये कर देते हैं। ऐसा भलका कैट। हाँ, और नीचे देखिए खड़ी चट्टान है ये। तो हर काम पहाड़ में बहुत सोच समझ के और संभल के करने पड़ते हैं। और आजकल जरा घर में भीड़ ज़्यादा हो गई है। तो कौन सा खेल कर रहे हो? कहाँ है बकरी? तो ये जंगल जाएगी बकरी? इससे हमारे किसे क्या बोलते हैं पता है? हाँ, बच्चे बहुत सारे छूत ले आए हैं और इनसे बना रहे हैं बाघ और बकरी का खेल कर रहे हैं। बच्चे क्या दादी जी लाई थी कि थोड़ा आग जलाने के काम आएंगे, तो बच्चों ने इनके बना दिया सब बाघ और बकरी। क्यों भाई? बिहार में संसाधनों की कमी है, यानी नए नए चीज़ें तो यहाँ उपलब्ध नहीं होती, लेकिन बच्चे जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे ही अपने मनोरंजन के खेल की व्यवस्था कर लेते हैं। और ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप लोग ना, ये छूता लाए थे। छूता होता है चीड़ के पेड़ का जो फल होता है, उसे हमारे यहाँ छूता बोलते हैं। होता है, इस पे आग बहुत जल्दी पकड़ता है। तो दादी जी लाए थे इनको कि आग जलाने के लिए, लेकिन बच्चों ने इसके खिलौने बना दिए। और पीछे देखिए बाघ और बकरी का खेल कर रहे हैं, बांध के उनको बिल्कुल घुमा रहे हैं और एक दूसरे के से टकरा रहे हैं। और यही खेल होता है, यही मनोरंजन होता है बचपन का। और रुद्रा भी लगा है, तो एक झलक आपको भी दिखा देते हैं कि कैसे बच्चे अपना खेल कर रहे हैं इन चीज़ों से। ये आदि, रुद्रा और दिव्यांशी। बकरी का है ये, रुद्रा की बकरी भी है। जाओ खेल करो। तो ये खेल चल रहा है हमारे बच्चों का, और इसे कहते हैं कबाड़ से जुगाड़ करना। यानी जो किसी काम की चीज़ नहीं थी, जंगल में ऐसे पड़ी थी, उससे जुगाड़ करके बच्चों ने बढ़िया सा अपना खिलौने तैयार कर दिए और फुल एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। रुद्रा को मार दिया भाई किसने? चल पता, मामा को बता किसने मारा। चलो अब रुद्रा कंप्लेन करने आया है कि इसको मारा किसने, बता किसने मारा, बताओ मेरे को पता। चल ले चल। और आज खैर नहीं भाई जिसने भी रुद्रा को मारा है। कौन है वो? अरे मम्मी ने मारा। अरे हो गया हो गया हो गया। अरे बब्बा, रुद्रा ने तो मम्मी की पिटाई कर दी। ना हो गया हो गया हो गया। अब ला 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 ला।
अब नहीं मारने ला, बस हो गया साहब बस। तो अभी खाना खा के गांव के सारे लोग आराम से धूप में लेटे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा आजकल बर्डन नहीं होता है काम का। और ये महीना यानी दिसंबर जनवरी का महीना बड़े आराम का महीना होता है हमारे पहाड़ में आजकल, क्योंकि खेती बाड़ी का ऐसा कुछ खास काम होता नहीं है। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक व्यू मैं आपको खेतों का दिखाता हूँ और दिखाते हैं कि यहाँ खेतों की क्या स्थिति है। क्योंकि इस साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, इसलिए खेतों में अनाज तो जहाँ बोया था वहाँ तो हुआ ही नहीं है, और अधिकतर खेत तो बोए ही नहीं गए हैं। तो चलिए आपको एक छोटा सा व्यू दिखाता हूँ मैं कि खेतों की क्या स्थिति है। और ये है जो हमारे खेतों की स्थिति है, 3 महीने पहले बोए हैं और स्थिति ये है अभी तक भी कि यानी हल्की हल्की हरियाली तो लग रही है, लेकिन वो भी ना के बराबर, यानी गाय भैंसों को देने के लिए घास भी नहीं होगा इससे। और इस तरफ के ये जो भी खेत हैं इनमें तो कुछ बोया ही नहीं गया, केवल अक्टूबर नवंबर में लोगों ने गोबर तो डाल दिया था इन खेतों में इस आस में कि चलो बारिश होएगी तो कुछ बोएंगे, लेकिन बारिश ही नहीं हुई तो कहाँ से बोते। तो ये तो जी अभी मैं जा रहा हूँ कहीं बहुत दूर की सैर पे, और मेरे हाथ में ये मेरे हाथ में पेटी देख रहे हैं ना, और पीछे हमारे शिशपाल भी हैं और चाचा जी भी आ रहे हैं पीछे, और ये पेटी में है कुछ खास, और एक खास जगह जा रहे हैं हम। तो अभी आपको बताते हैं थोड़ी देर में कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं, इतने सारे लोग एक साथ। तो बने रहिए आप, और कुल्हाड़ी भी है और शिशपाल के हाथ में कुल्हाड़ी भी है। तो चलो चलते हैं, पहले सफर पूरा करते हैं, नहीं तो यहाँ रड़ भी सकते हैं हम ना। तो फिर बताते हैं आपको कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं ऐसे। और ये आगे से जा रहा है हमारा छोटा किन्ना भाई, और यहाँ हमसे पहले भी ये लोग आए हैं। अब ये इतने सारे लोग यहाँ आए, और ये आगे हम अपने नीचे वाली डिग्गी के पास, और बचपन में हम इस डिग्गी में ना खूब नहाए हैं। और यहाँ हम नहाए क्या बचपन में कि हमको आज ये पूरा तामझाम लेके यहाँ आना पड़ रहा है। तो ये जी हमारे यहाँ पे बड़े बड़े बांस के पेड़ भी हैं सारे हमारे, और यहाँ बचपन में हम खूब आए हैं, कभी खेलने के लिए, नहाने के लिए, बांस ले जाने के लिए, कहीं बाड़ वाड़ लगानी हो तो कभी ऐसा हुआ होगा कि जरा हमारी यहाँ तो घर वालों ने बताया कि यहाँ का छल लग गया था मेरे ऊपर। अब छल लगना कोई वैसी बात नहीं है भाई, लग जाता है, वैसे अक्सर नहीं लगता है आदमियों पे, लेकिन लग गया तो क्या करें, क्यों सर जी। सही बात। तो आज जरा इसकी पूजा कर रहे हैं ताकि इसके बाद भाई मेरे को परेशान ना करें जो भी चीज़ें हैं। खैर परेशान तो हम होते नहीं हैं, जिसको जो होता है हमसे ही परेशान होता है। घर घर की कहानी होगी, और यहाँ पूजा करेंगे। तो ये हमारी पहाड़ी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हो जाता है कभी, ऐसा नहीं कहते हैं कि क्यों हुआ कैसा हुआ। और खुशी मन से जैसे हम घर में पूजा देते हैं वैसे ये पूजा भी हमें देनी होती है। जो भी पहाड़ी हो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। अभी पुजारी जी रोड प्रसाद चढ़ा रहे हैं देवता के लिए जो बनाया है, क्योंकि पूजा कोई भी हो हमारे यहाँ रोड प्रसाद जरूर बनता है। और बाकी अलग अलग पूजा विधि अलग अलग है, उसके अनुसार जिस देवता की जो विधि हो उसके अनुसार वो पूजा की जाती है। बोलो हमने निकाय दुकरुंते हिड़ी कोचो हमने निकाय धार को सीधो कोचो हमने निकायो शीलो को सीधो कोचो हमने निकायो तो ढूंढो मसाण कोचो हमने निकायो 5 भाई नरसिंह कोचो हमने निकायो तो भूरी मसाणी ओगड़ मसाणी कोचो हमने निकायो तो शमशानी घाट में तो त्रिपुरे तो घाट में उखेल उखेल के बाबा 12 मुखी बाणों सो खेलूं तो माता कुंती के मन में छिद्र है पूतो तो फूल जैसो आरती जैसो भुजलो गिंजाड़ू जैसो बाण मार करता है गिंजाली को धुरो मरछंता का पाप के रामचंद्र धार पे को मरछंता कोसो जलो कोस पे को 7 सूत्रों का पानी लोहा का भेल लोहा का छेद कांसी पुली राय को काटो 7 समंदर पार करो फल ठके भूत भगाई श्री महादेव पार्वती की छाई नाथपुत बहनों की आन पड़ी आगे जाई पीछे में चैत्र को गुरु की लाख लाख दुहाई हमारा वचन गुरु का शपथ न माने तो माता बसम काली की छाया फूल मंत्रो श्रोवास हट भाज भाज रे आई पीछे में चैत्र को गुरु की लाख लाख दुहाई हमारा वचन गुरु का शपथ न माने तो माता बसम काली की छाया फूल मंत्रो श्रोवास हट भाज भाज रे पकड़ फूल मंत्रो श्रोवास हट भाज भाज रे पकड़ के छाया। तो पूजा हमारी हो गई है और मैं आ गया हूँ घर में, और साथ में चाचा जी भी आए हैं बैठने के लिए। और कल भी देखा था चाचा जी हमारे साथ, कल बाजार गए थे घूमने,
तो घूम के आए चाचा जी, तो चाचा जी को जरा पहाड़ की हवा लगी तो जरा कमजोरी आ गई चाचा को। तो अभी जमुना आग भी जला रही है यहाँ पे, थोड़ी देर में आग वाग सेकेंगे अब, क्योंकि दिन ढल गया है और दिन ढलते ही हमारे पहाड़ में ठंड शुरू हो जाती है। तो चलिए ये तो चलता रहेगा, फिर धूप आएगी, गर्मी होएगी, और धूप जाएगी तो ठंड बढ़ जाएगी। और दिव्यांशी भी हलवा खा रही है अभी, जो मेरे लिए बनाया था, क्योंकि पूजा से आने के बाद सबसे पहले मीठा खाते हैं ना। आपने खा कैसा बनाया? किसने बनाया? नानी ने। दिव्यांशी भी खा रही ना हलवा, टेस्ट कैसा है? खा लिया? अच्छा, कि बहुत अच्छा। और जमुना की जल रही है अभी आग, और पता नहीं आग जलेगी नहीं जलेगी, जल जाएगी। 15 मिनट तो हो गए इसको आग जलाते जलाते। यहाँ जो है कि छिलुक नहीं तो पत्ते से काम चला रही हूँ मैं। अरे ले आते क्या कहाँ झेल में। तो सर्दियों में और चीजें हो न हो, लकड़ी जरूरी है। बुढ़िया आदमी जगुणो नहीं दे दी, बुढ़िया आदमी आग तापणो। तो दादी जी भी ले आई, अभी घूमने गई थी दादी, तो थोड़ा बहुत लकड़ियाँ ले आई अपने। आ गई है, अब क्या चाहे। और दादी तबीयत पानी ठीक ठाक? अच्छी, बहुत ज्यादा जब अच्छी है तबीयत पानी, तभी तो लकड़ी ला रही। अल्लाह खड़ कोबिल है, लाखड़ा कुछ नहीं, उसी दूरबल है। हाँ। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग में इतना ही। कैसे लगा आपको वीडियो, कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।